Hello बच्चों, let's see this question. This question says how many isomers of disubstituted boragine are possible? Key concept for this question is isomer of boragine. So structure of boragine is key concept for this question is isomers of disubstituted boragine. बोरेजीन का फॉर्मूला है B3N3H6 और इसकी स्ट्रक्चर बेंजीन के सिमिलर होती है। डाई सब्स्टिट्यूट का मीनिंग है दो हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट दो सिमिलर फंक्शनल ग्रुप से अगर करवाया जाए तो कितने आइसोमर फॉर्म किए जा सकते हैं। और आइसोमर ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनके केमिकल फॉर्मूला सेम होते हैं बट उनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है या फिर कह सकते हैं उनकी फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज और व्हाट टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। बोरेजीन की स्ट्रक्चर में बोरोन और नाइट्रोजन एक दूसरे से इस तरह से अल्टरनेट बॉन्ड बनाते हुए एक बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर जो 6 मेंबर्ड होती है और बेंजीन की तरह ही यहाँ 3 डबल बॉन्ड होते हैं जो अल्टरनेट होते हैं और ईच स्केलेटन एटम पर एक हाइड्रोजन एटम से ये बॉन्डेड होते हैं। एक हाइड्रोजन एटम से ये इस तरह से बॉन्डेड होते हैं। अब अगर हम दो हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट किसी ग्रुप एक्स से करें और दो हाइड्रोजन क्या होंगे यहाँ इनकी जगह एक्स आ जाएंगे तो इसकी पॉसिबल स्ट्रक्चर बोरोन यहाँ नाइट्रोजन बोरोन एंड नाइट्रोजन इस तरह से। अगर हम क्या करें बोरोन पर एक ग्रुप लाएं तो इसका नेक्स्ट ग्रुप अगर एन पर है तो एक आइसोमर फॉर्म हो जाएगा और यहाँ है हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन तो ये एक आइसोमर बना। नेक्स्ट अगर हम इस एक्स की पोजीशन नेक्स्ट बोरोन पर ले आए तो ये पोजीशन के अकॉर्डिंग तो क्या हुए 1 2 हो गए, ठीक है। नेक्स्ट जिसमें हम सब्स्टिट्यूट ग्रुप की पोजीशन चेंज कर देंगे 2 से 3 पर कर देंगे 2 से 3 पर लाने पर तो एक सब्स्टिट्यूट ग्रुप फर्स्ट पोजीशन पर है दूसरा है थर्ड पोजीशन पर बाकी पोजीशन पर यहाँ हाइड्रोजन है तो ये हो गया 1 3 दूसरा आइसोमर। थर्ड आइसोमर जिसमें हम 1 3 पोजीशन कर सकते हैं यहाँ पर 1 3 पोजीशन या 1 4 कहें पहले हम 1 4 बना देते हैं देन 1 3 हम एक और बनाएंगे डिफरेंट टाइप का इस तरह से। यहाँ डबल बॉन्ड तो हम 1 4 पोजीशन का बना देते हैं। यहाँ पर क्या है एक सब्स्टिट्यूट तो ये हो गया 1 4 पोजीशन वाला थर्ड। अब बच्चों ध्यान से देखो यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूट ग्रुप है बोरोन नाइट्रोजन पर है यहाँ बोरोन पर है, ठीक है, और यहाँ बोरोन नाइट्रोजन है। हम ऐसा भी कर सकते हैं जिस तरह हमने यहाँ बोरोन क्या बनाया 1/3 बनाया है ऐसे ही नाइट्रोजन 1/3 और पॉसिबल है, ठीक है। तो एक हम क्या बनाएंगे नाइट्रोजन 1/3 सो बोरोन नाइट्रोजन यहाँ आएगा बोरोन नाइट्रोजन और इस तरह से अब हम सब्स्टिट्यूट कहाँ रखेंगे नाइट्रोजन पर तो ये हो जाएगा 1 और दूसरा हम रखेंगे दूसरे नाइट्रोजन पर तो ये 1/3 पोजीशन ही हुई, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया एक और आइसोमर हमें मिल गया। तो इस तरह से हमारे पास बन गए यहाँ टोटल
4 और इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ सभी नाइट्रोजन और सभी बोरॉन इक्विवेलेंट पोजीशन पर है, इक्विवेलेंट पोजीशन पर है, इसलिए वन थर्ड के अलावा और कोई सिमिलर एटम पर सब्स्टिट्यूशन यहाँ बन नहीं सकता और 1 2 एंड 1 4 हमेशा डिसिमिलर एटम पर सब्स्टिट्यूशन पर बनेगा, इसलिए मैक्सिमम यहाँ 4 आइसोमर पॉसिबल है। सो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स of disubstituted borage are 4. Hope you understood it well. Best of luck.